गांव में रामू नाम का एक अपाहिज मोची रहा करता था। उसकी पत्नी विमला को दमे की बीमारी थी। विमला एक दिन खांसते हुए अपने पति से बोली, मेरी बीमारी दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। हिम्मत मत हारो विमला, तुम सही हो जाओगी। आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि अब मैं ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रहूंगी। ऐसी बातें मत करो विमला, तुम्हें अभी अपनी आंखों से हमारी बिटिया चंपा के हाथ पीले होते हुए देखने हैं। तभी वहां पर विमला की बेटी चंपा आ गई। माँ, आपने दवाई क्यों नहीं पी? बिटिया, अगर 2 टाइम दवाई पीऊंगी तो जल्दी खत्म हो जाएगी। तुम चिंता मत करो विमला, मैं दवाइयाँ और ले आऊंगा। मैं जानती हूँ कि आप कितनी मेहनत से पैसे कमाकर मेरी दवाई का इंतजाम करते हैं। रामू आंखों में आंसू लिए हुए लंगड़ाता हुआ अपने काम पर चला गया और एक पेड़ के नीचे बैठकर जूते सही करने लगा कि तभी वहां पर गांव का मुखिया आकर रामू से बोला, क्या बात है रामू, तुम्हारे चेहरे पर उदासी कैसी? आपसे तो मेरे घर के हालात छुपे हुए नहीं है मुखिया जी। मेरी पत्नी बहुत बीमार है और ऊपर से मेरे कंधे पर जवान बेटी का बोझ भी है। समझ में नहीं आता कि उसके हाथ पीले कैसे करूं। जानता हूं रामू, आजकल अच्छे परिवारों की लड़कियों के रिश्ते आना मुश्किल हो रहे हैं और तुम ठहरे एक मोची। तुम्हारे घर कौन तुम्हारी बेटी का रिश्ता लेने आएगा? आप तो गांव के मुखिया जी हैं, आप ही मेरी मदद क्यों नहीं करते? रामू की बात सुनकर मुखिया की आंखों में एक मक्कारी की चमक आ गई, जिसे रामू नहीं समझ पाया। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, तुम्हारी मदद करना मेरा फर्ज है। एक लड़का मेरी नजर में है, कल मैं उसे तुम्हारे घर पर ले आऊंगा। इतना कहकर मुखिया वहां से चला गया। मुखिया की बात सुनकर रामू बहुत खुश हो गया और घर पर अपनी पत्नी से बोला, विमला, मुखिया जी ने मदद करने का वादा किया है। अब हमारी बिटिया के हाथ जल्द ही पीले हो जाएंगे। आपने मुखिया जी को बता तो दिया ना कि हम लोग दहेज देने में सक्षम नहीं हैं। पागल हो गई हो क्या विमला? क्या मुखिया जी हमारे घर की आर्थिक स्थिति नहीं जानते? अगले दिन मुखिया एक नौजवान लड़के को लेकर रामू के घर पर आ गया और रामू से बोला, यह मेरा भतीजा दिनेश है रामू। मैंने जब इसे तुम्हारे बारे में बताया तो इसने मुझे कहा कि अगर ये विवाह करेगा तो तुम्हारी बेटी से ही करेगा। मैं आपका उपकार कैसे भूलूंगा? एक दूसरे की मदद करना हमारा फर्ज होता है रामू। तुम चिंता मत करो, मेरे भतीजे को दहेज बिल्कुल नहीं चाहिए। मैंने मंदिर के पंडित जी से बात कर ली है। कल तुम्हारी बेटी का विवाह मेरे भतीजे दिनेश से हो जाएगा। अगले दिन चंपा का विवाह मुखिया के भतीजे से संपन्न कर दिया गया। चंपा अपने माता पिता के गले लगकर बहुत रोई। विमला रोते हुए बोली, रो मत बेटी, मैं कितनी भाग्यशाली हूँ जो अपनी बेटी का हाथ पीला होते हुए देख रही हूँ। दामाद जी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या मत होने देना। चंपा आंखों में आंसू लिए हुए कार से अपने पति के साथ चली गई। कुछ देर बाद कार एक मकान के करीब रुक गई। चंपा को एक कमरे में बिठा दिया गया। कुछ देर बाद मुखिया कमरे में आकर चंपा को गंदी नजरों से देखने लगा। मेरे पति कहाँ हैं? मूर्ख लड़की, मेरी नजर काफी समय से तुझ पर थी, बस तुझ पर हाथ डालने की मैं हिम्मत नहीं कर पा रहा था। जब तेरे पिता ने तेरे विवाह की बात मुझसे की, तब मेरे दिमाग में ये योजना ने जन्म लिया। अब तू मेरी कैद में है। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? अगर मेरे पति को पता लग गया तो वो आपको छोड़ेंगे नहीं। मूर्ख, वो तो एक भाड़े का टट्टू था जो अपने पैसे लेकर चला गया। मुखिया चंपा से जबरदस्ती करने ही वाला था कि तभी एक लड़का वहां पर आ गया और मुखिया को बुरी तरह से पीटने लगा।
तूने मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद की थी। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ओह ओह, मुझे माफ कर दो। नहीं, अब तेरी सारी जिंदगी जेल में कटेगी। कुछ देर बाद वहां पर पुलिस आ गई। चंपा ने देखा कि पुलिस के गिरफ्त में उसका पति भी था। पुलिस ने मुखिया को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। वो लड़का चंपा को घर ले गया और सारी घटना चंपा के पिता को बताने लगा। मैं सोच नहीं सकता था कि मुखिया इतना घटिया मानसिकता का निकलेगा। मैं तुम्हारा उपकार कभी नहीं भूलूंगा बेटा। मेरा नाम राजेश है। कुछ साल पहले मुखिया इसी लड़के को लेकर मेरे घर आया था और मेरी बहन का विवाह इस लड़के से कर दिया था। उसके बाद मेरी बहन का कुछ भी पता नहीं चला। तब से मैं इसकी तलाश कर रहा था। तो फिर तुम्हारी बहन का कुछ पता चला? नहीं माँ, बाद में मुझे पता चला कि ये मुखिया लड़कियों के साथ जबरदस्ती करके उन्हें मार देता था। लेकिन आप दोनों चिंता मत कीजिए। आप चाहें तो मेरे परिवार की छानबीन कर सकते हैं। मैं आपकी बेटी से विवाह करने को तैयार हूं, ताकि फिर कोई दूसरा मुखिया आकर आपकी बेटी का जीवन बर्बाद ना कर दे। तुम वाकई बहुत दयालु हो बेटा। गरीब की बेटी से विवाह करना सबसे बड़ा पुण्य का काम होता है। रामू ने अपनी बेटी का विवाह राजेश से कर दिया। राजेश एक बहुत अच्छा व्यक्ति था। उसने विमला का इलाज भी कराया और वो ठीक हो गई। राजेश अपनी पत्नी को बहुत खुश रखता है।